धन्यवाद। प्रभु इस दौरान हमें अंतिम बातों में बढ़ा रहा है, अंतिम चीज़ों में हमें ले चल रहा है और सचमुच अपने गहरी बीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दानियल के समय पे जो बंद थे आज प्रभु प्रकट कर रहा है। और हम दानियल के विषय में हमें हफ्ता हो गया है, हम दानियल की बातों को लेके सीख रहे हैं, जान रहे हैं और सचमुच वचन वचन को लेके उसकी गहराई को जान पा रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम समय की किताब है जिसको प्रभु ने पहले से हजारों साल पहले क्या आने वाले समय में होगा सब कुछ ठहरा दिया था, दानियल को बता दिया था। इस ट्रुथ के लिए बाइबल में क्या 21 दिन शैतान लड़ा ताकि किसी भी रीति से ये प्रभु तक ये प्रभु की ओर से दानियल तक ना पहुंचे। पर प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु के अनुग्रह से दानियल तक ये बातें पहुंची, आज हम तक पहुंच रही हैं वो गहरे भेद, ताकि हम इन चीज़ों को जानकर लौलीन हो सकें, प्रभु की बाट जोना शुरू करें और सचमुच जब वो आए तो हमारी मशालें जलती पाई जाएं और हमारे मशालों में हमारे पास तेल की बहुतायत ठहरे। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच आज भी प्रभु के वचन को देखेंगे और सचमुच यीशु क्या, जब यीशु इस धरती पे आए, बाइबल में लिखा है उन्होंने जब बातें करी अंतिम समय को लेके, क्या कहा और कौन सी भविष्यवाणी की और अपने लोगों को, अपने चेलों को देखने के लिए कहा, उसको जानने के लिए कहा, उसकी और ध्यान लगाने के लिए कहा। तो हम देखेंगे, निकालेंगे। मैं चाहता हूँ मत्ती 24 उसका 15 से 16। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदियों में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। हालेलुया। तो सचमुच ये यीशु के द्वारा ये बोली हुई बात है। बाइबल कहती है सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, ये हमने दानियल में भी बयान देखा था, मैंने आपको बताया था किस रीति से एंटी क्राइस्ट मंदिर में वो प्रकट होगा, अपनी मूर्त बनाएगा, अपनी आराधना करवाएगा। ये वो घृणित वस्तु है जो दिखाई देगी। ये प्रभु कह रहा है कि इसकी और ध्यान लगाने के लिए, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी। तो इस जगह पे चेलों को यीशु बात कर रहा है कि उस भविष्यवाणी की और ध्यान लगाओ जो दानियल भविष्यवक्ता ने करी थी। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, प्रभु यहाँ पे बयान कर रहा है, जब ऐसा हो उस पवित्र स्थान में उस खड़ी हुई देखो, उस अपवित्र चीज को, उस एंटी क्राइस्ट को जो अपनी आराधना करवा रहा है। बाइबल में लिखा है, और ध्यान दे इस वचन में खास रीति से हम पढ़ते हैं, जो पढ़े वह समझे। समझ रहे हो? ये इसका मतलब जो ये वचन है बहुत ध्यान से देखने वाला। जो पढ़े वह समझे। जो पढ़ रहा है उसे समझने की जरूरत है कि बाइबल क्या कह रही है, बाइबल इस दौरान हमें क्या सुनिश्चित कर रही है और हमसे क्या मांग कर रही है कि जब ऐसी बातें हो तो हमें क्या करना है। हम बाद में ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता था। जो पढ़ रहा है वो समझे, जाने प्रभु की बातों को। तब वह जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाएं। इस जगह पे यीशु खुद इस बात को बोल रहे हैं कि जो उस दौरान जो बच्चे होंगे या जो यहूदिया में होंगे वो पहाड़ों पे भाग जाएं। उस घृणित वस्तु की ओर नजरें भी नहीं लगानी। जब ऐसी चीज प्रकट हो जाए तो तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, वहां से भाग जाना। समझ रहे? पहाड़ों की ओर भाग जाना। तो प्रभु ने ये समय जो है सुनिश्चित किया है, बताया है कि जब ये होगा तो तुमने क्या करना है। हालेलुया। तो प्रभु सचमुच एबॉमिनेशन का जो समय होगा, घृणित वस्तु, जब ये समय आएगा, बाइबल कहती है वेट मत करना पर पहाड़ों की ओर भाग जाना। हम दानियल 8 में भी जैसा कि हमने पढ़ा था सेम विषय में देखते हैं। 9 से 14 तक पढ़ेंगे दानियल 8। यस। फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया।
वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों की भूमि पर गिराकर रौंदे डाला। उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गए। तो इस जगह पे भी सेम हम बाइबल में बयान होता हुआ देखते हैं। फिर वो छोटा सिंह जो एंटी क्राइस्ट के विषय में मैंने बताया था, आपसे बात करी थी, जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया, जो सेंटर में होगा और तीनों देशों में अपने राज्य को बढ़ाएगा। कल इसके विषय में मैंने आपको बताया था। वरन वो सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन उस आगे बढ़ते हैं, सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। आप देख रहे हो, होम बलियां बंद हो जाएंगी। बाइबल में लिखा है जब पुराने समय पे होम बलियां, मेल बलियां चढ़ाई जाती थी पापों की क्षमा के लिए, तो उस दौरान यरूशलेम में एक चीजें दोबारा शुरू होंगी और उस दौरान बाइबल बयान करती है कि जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो ये सैक्रिफाइसेस, ये बलिदान बंद करवा देगा। प्रभु की बातें हैं उनके खिलाफ वो काम करेगा और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई। जो सेना होगी, जो वर्ल्ड वाइड सेना होगी, आर्मी होगी, वो उसके हाथों में कर दी जाएगी। उसका सारा कंट्रोल, वो एक चीफ बन जाएगा। आज हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट है वो आर्मी चीफ है, जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सारी चीजें उसके कंट्रोल में है। इसी प्रकार उस दौरान सारी वर्ल्ड की जो आर्मीज होंगी उसके कंट्रोल में होगी। वो पावर अपनी उन पे लगाएगा और उनको अपने अनुसार चलाएगा। बाइबल में लिखा है हाथ पकड़ दी और उस सिंह की सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वो काम करते करते सफल हो गया। अपनी पावर को के कारण जो चीजें उसने अधिकार लिए उसके कारण वो सफल होता गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया था वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों को रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। समझ रहे हो, बाइबल ये सारी बातें जो लिखी हैं प्रभु इसके विषय में बयान करता है। और जब हम देखते हैं वो छोटा सिंह है, वो जो ग्रेनिट वस्तु जिसके विषय में हमने पढ़ा था, जो उस पवित्र मंदिर में पाई जाएगी, वो विरोधी जो प्रभु की बातों का विरोध करेगा। आप समझ रहे हो, इसमें लिखा है वो मंदिर में आकर, प्रभु के घर में, प्रभु के भवन में आके उन अपवित्र वस्तु को करेगा और उसका पवित्र स्थान, पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। अब देख रहे हो, तो जो ये पवित्र स्थान शब्द आया है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सैंक्चुरी, और सैंक्चुरी जो यूनानी भाषा में बताया गया है उसका नाम है कदेश, जिसका मतलब अति पवित्र स्थान, जो प्रभु का स्थान है। तो दानियल 8 जब उसका 9 हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है जब ये एंटी क्राइस्ट के विषय में बात कर रहा है तो ये मंदिर में आएगा और पवित्र मंदिर पे अटैक करेगा। इसका सेम जिक्र हम दानियल 11 का 36 में पढ़ते हैं कि इस रीति से वो अपमानित करेगा प्रभु के स्थान को, प्रभु के घर को। यस, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। और बाइबल कहती है अपने आप को ध्यान दे, सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा कि मैं परमेश्वर हूँ। बाइबल में लिखा है
ना वो प्रभु के पुत्र को कुछ समझेगा, ना ही परमेश्वर पिता को, और उनके खिलाफ, उनके विरोध में वो बातें गढ़ेगा और अपने आप को प्रभु ठहराएगा। आप जानते हो जो लूसीफर था, उसका मेन मकसद क्या था? उसके विषय में जब पढ़ते हैं, उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपना सिंहासन प्रभु से ऊपर कर लूं। वो प्रभु की जगह लेना चाहता था। तो वहीं यहाँ पे जो प्रभु का स्थान है उसको वो लेने का प्रयास करेगा और उस जगह पे आएगा और लोगों से अपनी आराधना करवाएगा। अब समझो, ये घृणित वस्तु जो चीजें प्रभु की हैं वो कोई और जो ले रहा है, ये सबसे घृणित वस्तु है। वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा, वो गलत बातें, प्रभु का मजाक उड़ाएगा, प्रभु की बातों का मजाक उड़ाएगा, प्रभु के विरोध में खड़ा होगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राज्य का कार्य सफल होता रहेगा। अब समझ लो, एक समय है जो 7 साल है, उसका काम सफल होएगा, बट प्रभु ने एक टाइम ठहराया है, एक टाइम लिमिट है। उसके बाद जब प्रभु का आगमन होगा, सारी चीजें, उसकी सारी बातें खत्म करी जाएंगी, कि जो कुछ निश्चय कर के ठाना हुआ है वो अवश्य ही पूरा होने वाला है। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीयों 2 उसका 4-3 से पढ़ेंगे। यस। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है। ध्यान दो, बाइबल में लिखा है यीशु का आगमन होगा, बट तब तक नहीं होएगा जब तक ये 7 साल ना हो। इसका मतलब ये टाइम पीरियड है जो शैतान को दिया गया है। तो जब उस टाइम पीरियड में लोग हों तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि अब यही दी एंड है, ये लास्ट है। नहीं, शैतान का दी एंड प्रभु करेगा। आप समझ रहे हो? प्रभु का आगमन होएगा, जो शैतानी चीजें वो ढाई जाएंगी, खत्म करी जाएंगी, नाश करी जाएंगी। बट उससे पहले, प्रभु के आने से पहले प्रभु ने पहले से बता दिया है ये चीजें होंगी। आप समझ रहे हो? जो विरोध करता है, पढ़ो आगे, और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है। यहाँ पे भी सेम बात हम पढ़ते हैं, पढ़ो। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे सेम बात आप जिक्र होता हुआ देखते हो। और वो प्रभु से अपने आप को बड़ा कहलाएगा, परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ध्यान दो, यहाँ पे साफ क्लियरली मेंशन किया गया है, वो प्रभु के स्थान में, प्रभु के पवित्र मंदिर पे बैठ के अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। समझ लो, मैं प्रभु हूं, मैं ऑलमाइटी हूं, मैं सब कुछ हूं, मेरी आराधना करो। समझ रहे हो? हम देखते हैं कैसे वो मूर्त बनाई गई थी दानियल के समय पे, और सबको बोला गया इसके आगे दंडवत करो। इसी प्रकार ये लॉ पास होगा उस दौरान कि सब एंटीक्राइस्ट उसके आगे दंडवत करें। आप समझ रहे हो? तो बाइबल में लिखा है जब ऐसी चीज दिखाई दे, वेट नहीं करनी, पर पहाड़ों की ओर भाग जाना है। प्रभु ने पहले ही इससे बता दिया है क्या करना है। हालेलुया। दानियल 8 उसका 11 और 12। सामर्थी प्रभु बात कर रहा है। प्रभु सचमुच पहले से, मैं हैरान होता हूँ, पहले से प्रभु ने सारी चीजों को बता दिया है। वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। समझ रही हो? जो 12 में आप पढ़ते हो उसको लगा के रखो वचन को। बाइबल लिखा है उसने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। अब देख रहे हो, सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। इसका मतलब वो ट्रुथ पे अटैक करेगा, सत्य पे अटैक करेगा, सत्य को प्रभु के लोगों तक पहुंचने नहीं देगा। अब समझ रहे हो? उसको बुराई से, उसको एक बहकावे के साथ वो प्रेजेंट करेगा, सत्य को मिट्टी में मिला देना। अब समझ रहे हो? ये होगा एंटीक्राइस्ट के दौरान,
जो प्रभु की बातें हैं, प्रभु की भय की बातें हैं, जो कलाम की बातें हैं, परमेश्वर के सच की बातें हैं, वो सारी चीजें शैतान के द्वारा, एंटी क्राइस्ट के द्वारा मिट्टी में मिलाई जाएंगी, ताकि लोग प्रभु की बातों को सुन के प्रभु की ओर ना फिरें। समझ रहे हो, सत्य की बातों को, सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। वो काम करते करते सफल होगा, और ऐसी चीजों में वो सफल भी होगा, क्योंकि वो उसका समय उसको दिया गया है। तो लोगों को आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, बाइबल इसके बारे में पहले से बयान करती है, और क्या करना है ये भी बयान करती है। आमीन। दानियल 11 उसका 31, 11 उसका 31। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। हालेलुया। तब उसके सहायक खड़े, इसका मतलब जो उसकी आर्मी होगी। आप समझ रहे हो, ये चीजें यूं ही नहीं होंगी, बड़ी आर्मी लगेगी। जो आप समझ रहे हो, अभी आज छोटा सा कुछ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इतने बड़े रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं, हाँ, इतने बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। हमने रिसेंटली कितने प्रोटेस्ट देखे हैं। और वैसे ही जब शैतान इन चीजों को करेगा तो जो इज़राइल के लोग हैं या जो उस दौरान सही लोग हैं, वो इन चीजों को होने नहीं देंगे। तो आर्मीज डिप्लॉय होंगी, आर्मीज उस जगह पे आएंगी और लोगों को साइड में करके शैतान की मर्जी को, एंटी क्राइस्ट की मर्जी को पूरा करेंगे, और उसको अंदर लाया जाएगा और वो इसी रीति से अपनी आराधना करवाना शुरू करेगा। उसके सहायक खड़े होकर, आप देख रहे हो, वो लोगों को रोक के उस स्थान को खड़े होकर, उस स्थान पे अपॉइंट होकर वो दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। स्थान क्या है? पवित्र। और क्या करेंगे? अपवित्र। नित्य होम बलि को बंद करेंगे। आप समझो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सैक्रिफाइसेस, बलिदान, ये सारी चीजें बंद होंगी, अभी स्टार्ट होंगी दोबारा से इजराइल में। आप समझ रहे हो, बट उसके बाद दोबारा जब एंटी क्राइस्ट आएगा, ये सारी चीजें बंद करवाएगा और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेगा जो उजाड़ करा देती है। सेम यहाँ पे उस मंदिर में ये घृणित वस्तु जब आएगी, और बाइबल क्या कहती है? इस दौरान भाग जाना, पहाड़ों की ओर भाग जाना। जब ये निर्तव्य, जब ये बात को अपने सामने देखो। आमीन। लूका 21 उसका 20 भी हम पढ़ते हैं। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। हालेलुया। तो ये सेम नया नियम में भी हम पढ़ते हैं, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो उस मंदिर में जब एंटीक्राइस्ट आराधना के लिए, ये सारी चीजों के लिए आएगा, तो सेनाओं ने उसे घेरा होएगा। ये कोई एक बंदे का नहीं होएगा, सेनाएं। अभी इजराइल एक पावरफुल नेशन है, आप समझ रहे हो, कोई भी उसे यूं ही नहीं हिला सकता, कोई भी उसे यूं ही नहीं। आपको पता है 1966 का वॉर हुआ था, कितने अरब नेशन उसके खिलाफ आए थे, बट उसे हिला नहीं पाए। आप समझ रहे हो, 1966 इतना इजरायली ये वॉर चला था, इतना टाइम के लिए। और अभी भी हम देखते हैं कैसा उनका सिस्टम है, कैसे उनका एंटी मिसाइल सिस्टम है, कितनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सिटी है इजराइल। तो यूं ही इजराइल को जीत लेना या इजराइल पे अपनी मर्जी चलाना ये इजी नहीं होएगा। तो बाइबल बयान करती है आर्मीज, बड़े बड़े देशों की जो मिक्स आर्मी होगी, जिनका अधिकारी एंटी क्राइस्ट होगा। बाइबल में लिखा है उस यरूशलेम को घेरेंगे ये, और जो अपना मकसद उस पवित्र स्थान को जो अपवित्र करना चाहते हैं, होम बलियों को बंद करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आर्मीज को घेर के होंगी, आर्मीज के घेरे द्वारा होंगी। और बाइबल में लिखा है जब ऐसा जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तो एंटी क्राइस्ट का ऐसे आना, आप समझ रहे हो, वो उसका उजड़ जाना निकट है। ये एक एबॉमिनेशन है, ये एक लज्जा की बात है। आप समझ रहे हो, उस जगह का खत्म होना। जब प्रभु का के मंदिर के ऊपर अटैक हो गया तो वो जगह किसी रीति से बची नहीं है, समझ रहे हो, उसका उजाड़ जाना निकट है। जब आर्मी से, तो क्या करना है? पहाड़ों पे भाग जाना है, बाइबल बयान करती है। हालेलुया। दानियल उसका 27 पढ़ो।
वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कराएगा और अंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे प्रभु का कलाम हमें टाइम लिमिट भी बताते हैं, और वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ पक्की निश्चित वाचा बांधेगा, बट उसमें खरा नहीं उतरेगा। कितने टाइम के लिए? एक सप्ताह। जो बाइबल सिंबॉलिकली एक सप्ताह को बताती है, वो एक सप्ताह मतलब 7 दिन, और 7 दिन क्या बतलाते हैं? 7 दिन मतलब 7 साल। तो जो एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा वो 7 साल। आपको पता है बाइबल एक प्रोफेटिक बुक है, और ये प्रोफेटिकली इसको हम इसका अनुवाद करते हैं। हालेलुया। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर सबसे पहले क्या करेगा? वो टोटल 7 साल के लिए वाचा बांधेगा, इजराइल के लोगों को खुश करेगा। मैं शांति स्थापित करने के लिए आया हूँ, मैं होम बलियां शुरुआत करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो मंदिर तैयार करवाऊंगा, जिसको देख के इजरायली लोग उस एंटी क्राइस्ट को अपना मसीहा मान बैठेंगे। और जो चीजें हमें चाहिए थी वो सब हमें दे रहा है, यही हमारा मसीहा है जो निकल के आया है। अब देख रहे हो, परंतु बाइबल बताती है वो बांधेगा तो सही, बट आधे टाइम के बाद। इसका मतलब आधा टाइम क्या? 3.5 साल। परंतु आधे सप्ताह मतलब 3.5 दिन। एक 3.5 साल, 3.5 दिन होते हैं, तो 3.5 दिन क्या मतलब? 3.5 साल के बाद वो उस वाचा को तोड़ डालेगा। पहले क्या बोला था? मेल बलि होम बलि चढ़ाओ, सब ठीक है। उसके बाद उस होम बलि अन्न बलि को ये बंद करेगा। अब समझ रहे हो? और मैंने आपको बताया था कैसे आर्मीज इंप्लॉय होंगी, आर्मीज डिप्लॉयड होंगी उन स्थानों पे। और बाइबल कहती है कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। प्रभु के पवित्र स्थान पे उजाड़ने वाली वस्तु, जहां पे प्रभु की पवित्र, जहां पे प्रभु का आत्मा, बाइबल प्रभु की प्रेजेंस उतरती थी अति पवित्र स्थान में, जहां पे मूसा या महायाजक जाते थे, बाइबल में लिखा है वो मंदिर के उस स्थान पे जाके खड़ा होगा और अपनी आराधना करवाएगा। ये उजाड़ देने वाली घृणित वस्तु है। और बाइबल कहती है और निश्चय से ठनी हुई बातों के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। समझ रहे हो? एक टाइम, एक फ्रेम जब प्रभु का आना होगा और ये सारी चीजें प्रभु के द्वारा खत्म करी जाएंगी, नाश करी जाएंगी। एंटी क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट की योजनाएं, परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाली वस्तुओं पर। हालेलुया। जब वो कितनी जगहों पे उन सेम चीजों से बात करता है। हालेलुया। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के साथ प्रभु अपनी बातों को जाहिर करता है। ये सारी चीजें अंतिम समय की बातें हैं जो बहुत जल्द हमारे सामने पूरी हो रही हैं। 3.5 साल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 3.5 दिन मतलब 3.5 साल। आमीन। तो जो इस बलिदान बंद और अपने आप को वो उजाड़ने वाली वस्तु खड़ा करेगी और आराधना करवाएगी। आप समझ रहे हो? वो स्थान कहा जाता है कि वो आर्क ऑफ द कवेनेंट, जो वाचा का संदूक है, उसके ऊपर बैठ के, अब समझ, उसके ऊपर खड़ा होके उसको अपमानित करता हुआ अपनी आराधना करवाएगा। तो बहुत ही घृणित और बहुत ही विपरीत दृश्य होगा वो। सचमुच ये अंतिम समय में सारी चीजें जो प्रभु ने पहले से बता दी हैं। तो उसको, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, एक ऊंचा बोल दिया जाएगा, बोलने के लिए आंखें दी जाएंगी, और ये सारी चीजें होंगी उस दौरान प्रभु की बातों को अपमानित करने के लिए। हालेलुया। घृणित वस्तु, और एक जगह पे घृणित वस्तु को एक काले पत्थर के साथ भी हम रिलेट करते हैं, जो उस दौरान मंदिर में रखा जाएगा, जो एक अपमान का एक चिन्ह है। हम पढ़ेंगे, वचन हमें बताता है प्रेरितों के काम 19 उसका 35। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अर्थमिस के मंदिर और जियोस की होड़ से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है।
आखिरी लाइन दोबारा पढ़ो। इफिसियों का नगर महान देवी इर्तिमिस के मंदिर और जियूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। अब देख रहे हो, ये अबॉमिनेशन के विषय में बात प्रभु कर रहा है। और सेम जब हम देखते हैं प्रभु के कलाम में से, अर्थमिस के मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और बाइबल बयान करती है कि हे इफिसियों के लोगों, अर्थमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। इसी वचन को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है एंड ऑफ द सेक्रेड स्टोन दैट फेल फ्रॉम द स्काई। ये सेक्रेड स्टोन है, ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। अब समझ रहे हो, एक पत्थर, एक स्टोन, एक ब्लैक स्टोन जो उस दौरान उस समय पे गिराया गया। और अभी भी जो ये ब्लैक स्टोन है, जो एक काला पत्थर है, ये काबा में रखा गया है। और ये जो इस्लाम के लोग हैं, मुस्लिम्स लोग हैं, उनके लिए बहुत ही पवित्र और सीक्रेट पत्थर है, जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसके आगे दंडवत करते हैं। और उनका मानना है कि ये पत्थर जब न्याय का दिन होएगा तो ये यरूशलेम में ले जाया जाएगा। अब समझ रहे हो, तो यहाँ पे बात क्या है, एक जगह जो हम देखते हैं कि उस दौरान जब एंटी क्राइस्ट का टाइम आएगा, ये उस पत्थर को उस स्थान पे रखेगा जो प्रभु की बातों का अपमान होना होएगा। अब समझ रहे हो, तो ये इस प्रकार का एक काला पत्थर है जो आज भी काबा में रखा हुआ है। तो और ये इसकी पुराने समय पे इसको वर्शिप किया जाता था और कहा जाता था कि ये पत्थर पापों को निकाल देता है, तुम्हारे पापों को क्षमा कर देता है। पर हमें पता है कोई पत्थर या कुछ किसी बात से पाप क्षमा नहीं होते। सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा एक व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है। समझ रहे हो, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमने उद्धार पाया, शिफा पाई और हमारे पाप जड़ से उखाड़े गए हैं, सिर्फ यीशु का लहू। हालेलुया। दानियल 8 उसका पढ़ेंगे 13 से। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होमबलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया है वह कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? 14। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। समझ रहे हो, सांझ और सवेरा 2300 सांझ और सवेरा। हम देखते हैं उत्पत्ति से बढ़ते हैं। प्रभु ने कहा सांझ हुआ, हाँ सवेरा हुआ, सांझ हुई। प्रभु ने कहा ये दिन अच्छा है। आप समझ रहे हो, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 25 पढ़े तो यहाँ पे भी बाइबल सेम विषय में जिक्र करती है। 3 बार मैंने बेंते खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। एक रात और दिन, और अगर हम पढ़े ये जो ये दिन और रात की बातें हैं, हर प्रतिदिन डे एंड नाइट ये बलिदान थे जो चढ़ाए जाते थे प्रभु के सम्मुख। आप समझ रहे हो, पुराने नियम में एवरी डे जो ये रेगुलर बलिदान होते थे, तो ये प्रतिदिन डे और इवनिंग। आप समझ रहे हो, तो यही 2300 दिन के विषय में प्रभु का कलाम जिक्र कर रहा है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। पढ़ो यस, मलाकी 4 उसका 2। परंतु तुम्हारे लिए
जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। ध्यान दो, धर्म का सूर्य उदय होगा। अभी अंधकार है, वो टाइम पे रात होगी जब इतना अंधकार फैला होएगा, पाप फैला होएगा, वो घृणित वस्तु फैली होगी। बट वो समय लिमिटेड है, एक टाइम है। धर्म का सूर्य उदय होगा, यीशु का आगमन होगा। वो प्रकाश आएगा, वो चमक आएगी। पढ़ो आगे। और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। समझिए, उसकी किरणों के द्वारा ये सारी चीजें जो बिगड़ चुकी हैं, ये चंगी करी जाएंगी, ये चंगी हो जाएंगी। और बाइबल ने कहा, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के नाई कूदोगे और फादोगे। अब समझ रहे हो, निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। ये वो आनंद, वो जॉय का समय होएगा जब प्रभु दोबारा से उस सूर्य को लेके आएगा और उस घृणित वस्तु को बाहर निकालेगा, नाश करेगा, खत्म करेगा। ये कैसे होगा? हम देखते हैं जब हम मत्ती में पढ़ते हैं सेम बात। उस दौरान जब यीशु गया मंदिर में तो बहुत सारे लोग, अलग अलग प्रकार का लेन देन, और प्रभु के स्थान को उन्होंने डाकुओं की खो बना रखा था। और बाइबल में लिखा है प्रभु गया, उसने डंडा लिया, लोगों को वहां से उनके टेबल्स फेंक दिए, उखाड़ दिए और उस मंदिर को साफ किया। आप समझ रहे हो, उस दौरान भी जो प्रभु का पवित्र स्थान इस एंटी क्राइस्ट के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा गंदा कर दिया जाएगा, पवित्र स्थान अपवित्र कर दिया जाएगा। प्रभु बयान करता है कि वह समय आएगा कि वह परमेश्वर आएगा और उस गंदगी को बाहर निकालेगा, उन टेबल्स को उजाड़ेगा, नाश करेगा उन चीजों को, और दोबारा अपने घर को, अपने स्थान को पवित्र करेगा। हालेलुया। तो सचमुच उसका टाइम लिमिटेड है, पर सूर्य उदय होगा। आमीन। सूर्य उदय होगा, वो चीजें दोबारा उतरेंगी। हालेलुया। तो हमें उसके बाट जोने में रहना है, हमें डरना और घबराना नहीं है, और जानते हुए कि सूर्य उदय होएगा। बाइबल कहती है रात कुछ समय के लिए है, रात का अंधेरा हमें घबरा तो सकता है, बट हमें समझना और जानना है कि टाइम आ रहा है कि सुबह हो रही है, सूर्य उदय हो रहा है। तो इसी प्रकार हमें ध्यान देना है, आपको प्रभु पे अपना ध्यान उसकी ओर लगाते हुए, बाइबल कहती है उसकी बाट जोते हुए अपने आप को लौलीन करना है। हालेलुया। तो ये सारी बातें जिसके विषय में प्रभु पहले से बता देता है, और वो यहूदी जो उस दौरान उस समय पे होंगे, जब ये बातों को देखें तो पहाड़ों पर भाग जाएं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो कि सचमुच प्रभु ने जो चीजें होने वाली हैं पहले से बता दी हैं, और दरवाजा जो हमारा एग्जिट पॉइंट है, जहां से हमें भागना है, जहां से अपनी सुरक्षा करनी है, वो भी बता दिया है। अब समझ रहे हो, मैं हैरान होता हूं प्रभु की बातों को देख के, अद्भुत, अलौकिक। हम हैरान होते हैं कि एंटी क्राइस्ट कैसे इतनी जल्दी इतनी चीजों को, लोगों के फेवर को जीतेगा। अब समझ रहे हो, सब उसके साथ क्यों? हम देखते हैं आज इतनी डिवीजन है, आज एक मुल्क दूसरे मुल्क पे, तो एंटी क्राइस्ट कैसे ये संभव बनाएगा कि लोग कि राजा अपनी पावर उसको दे रहे हैं। आप समझ रहे हो, राजा अपनी जितने भी